सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13 और ये सीजन का आखिरी एपिसोड भी है, जहाँ एपिसोड के स्टार्ट में ही हम सारे हंटर्स को देखते हैं जेजू आइलैंड में जो चाहिन के पास खड़े हैं, जहाँ चाहिन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब है। तभी जिनवू कैमरामैन से कहता है कि वो उसका कैमरा बंद कर ले और अगर उसने ऐसा नहीं करा तो उसका कैमरा भी तोड़ देगा। कैमरामैन कैमरा को बंद करता है और उसके बाद जस्ट बियोंगो की बॉडी को वहाँ लेकर आता है और बाकी के हंटर्स जिनवू से पूछते हैं कि आखिर वो बियोंगो की बॉडी से करने क्या वाला है। जिनवू कहता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो बाकी लोग उसे उसका काम करने दें। बियोंगो की बॉडी के पास जाता है और कहता है अराइज और हमें दिखता है बियोंगो की शैडो उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट होती है। वहीं कट टू हमें जापानीज हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें अब चेयरमैन से प्लान 9 को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला है। इसके बाद उनमें से एक हंटर कहता है कि तुम सच में हमें वापस उसी आइलैंड में भेजना चाहते हो जहाँ वो मॉन्स्टर है जिस मॉन्स्टर ने गोतो को बड़ी ही आसानी से मार दिया था जैसे वो कुछ था ही नहीं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर यानी एंड किंग मारा जा चुका है। और फिर हमें वापस से सीन दिखाया जाता है जिनवू और बाकी के हंटर्स का, जहाँ वो बियोंगो के शैडो को देखकर काफी ज्यादा हैरान है और वो जिनवू से पूछते भी है ये किस तरह का समनिंग पावर है जो तुम्हें मरे हुए लोगों के पावर्स को भी यूज करने को देता है। तभी जिनवू कहता है कि उसने एक आवाज सुनी थी, उसने आवाज सुनी थी हंटर मिन की जो उसे कह रहा था उसकी पावर को यूज करने के लिए। और बियोंगो का शैडो आते ही चाइन के पास जाता है और उसे हील करना स्टार्ट करता है। वहीं जिनवू कहता है उसे अब पता है बियोंगो जब जिंदा था तो कैसा था, जहाँ वो शैडो बनते ही बिना जिनवू के ऑर्डर के ही चाइन के पास जाता है और उसे हील करना लगता है। इसे समझ में आता है बियोंगो काफी ज्यादा काइंड और दूसरों की फिक्र करने वाला इंसान था, जो सुनकर वे काफी इमोशनल हो जाता है। जहाँ जिनवू के पावर्स को देखकर बाकी लोग समझ आते हैं कि उसने आखिर कैमरे बंद करने को क्यों कहा था, क्योंकि उसकी पावर्स हर डिफिकल्ट लड़ाई के साथ वो और स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अब उसके पास बियोंगो है जो उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तभी बेक जिनवू से कहता है कि तुम अगर आगे और कंटिन्यू करना चाहते हो एज अ हंटर तो ये काफी अच्छी बात है। जहाँ बेक जिनवू से कहता है कि बियोंगो को कभी लड़ाई पसंद नहीं थी और अगर वो नहीं होता तो बियोंगो कभी इस लड़ाई में वापस आता भी नहीं। और ये कहते हुए बेक जिनवू का शोल्डर पकड़ता है। तभी जिनवू कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा शोल्डर पकड़ा है और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, पर इस बार ये ऑर्डर नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट है और मैं भी तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। और तभी जिनवू बियोंगो के शैडो के पास जाता है और उसे रिलीज कर देता है। बियोंगो का शैडो आखिरी बार बेक की तरफ देखता है जिसे बेक देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और इसके साथ ही ये सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। तो इसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है जापानीज काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर कोरियन हंटर बच कैसे गए और जिनवू वहाँ पहुंचा कैसे, और वो एक तरह से हार चुके हैं जहाँ 10 में से 7 जापानीज हंटर्स मारे जा चुके हैं, जहाँ वो अब प्लान 9 को भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और अपने वो सारे बचे हुए हंटर्स को वापस बुला रहे हैं। वहीं अब एंड क्वीन ना होने के कारण बाकी के सारे एंड्स बिना किसी ऑर्डर के पागल हो रहे हैं और वो इधर उधर बस दूसरों पर अटैक कर रहे हैं, जहाँ बाकी के हंटर्स उन्हें रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं पर एंड्स काफी ज्यादा है। हंटर्स को उन्हें रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। इसके साथ ही जेजू आइलैंड में फंसे एशरैक हंटर्स चाइन को लेकर वहाँ से निकल रहे हैं ताकि वो चाइन की हेल्प कर सके, क्योंकि चाइन अभी भी बेहोश पड़ी है। वहीं जिनवू पीछे रहकर बाकी के एंड्स और एंड्स के अंडों को खत्म करेगा। शैडोज आर्मी बड़ी आसानी से एंड्स को खत्म किए जा रहे हैं और एंड्स के अंडों को भी, जिससे जिनवू को भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिससे उसकी लेवल भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। शैडो मोनार्क के तलवार से जिनवू एक ही अटैक में कई सारे एंड्स को खत्म किए जा रहा है और वो कहता भी है कि उसे इस तलवार को पहले यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो तलवार सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ काफी तेजी से जिनवू की लेवल अप होते जाती है और वो आखिर लेवल 100 का हो जाता है। फिर जिनवू पहुंचता है एंड किंग के मरे हुए बॉडी के पास, जहाँ मरने के बाद भी एंड किंग की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा है, जिसे देखकर और वो फिर कहता है अराइज। और तभी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिसे देखकर जिनवू हैरान है आखिर हो क्या रहा है, जहाँ वो कुछ महसूस भी नहीं कर पाता और अचानक सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं जिनवू के पीछे एक शैडो आई है जो कि है एंड किंग की शैडो, जहाँ जिनवू एंड किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। जहाँ एंड किंग की शैडो को देखकर जिनवू आगे बढ़ता है दूसरे एंड्स को खत्म करने के लिए, पर तभी पीछे से उसे आवाज आती है माय किंग, जिसे सुनकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब उसका कोई शैडो बोल रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एंड किंग उसके सामने झुकता है और कहता है मेरे राजा मुझे एक नाम दीजिए। और जिनवू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है जनरल रैंक। जिनवू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि ये पहली बार है कि उसे जनरल रैंक जैसा कुछ दिखा है और जिनवू सोचता है क्या इसीलिए ये बोल भी पा रहा है। जिनवू एंड किंग से पूछता है कि मैंने ही तुम्हें मारा है तो क्या तुम अब भी मेरे लिए वफादार रहोगे। और एंड किंग कहता है मैं मरा नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों से मैं वापस से जिंदा हुआ हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि अपने अंत तक तुम्हारा वफादार रहूंगा, प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। और जिनवू कहता है
बीरू को उसका नाम देने के बाद जिनवू बाकी के एंट्स की बॉडी से भी शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और हमें सीन दिखाया जाता है एंट्स का जो मेन आइलैंड तक भी पहुंच चुके हैं। और फिर हमें वापस दिखाया जाता है जिनवू बीरू को। बीरू कहता है यहाँ 4000 एंट्स है जो बिना किसी लीडर के इधर उधर बस भटक रहे हैं। जिसके बाद जिनवू कहता है ये काफी ज्यादा है, तो क्या तुम मेरे लिए इन्हें खत्म कर सकते हो? और बीरू कहता है अगर वो ऐसा ही चाहता है तो वो ऐसा करेगा। और बीरू बहुत ही तेजी से जाता है और उन एंट्स को मारने लगता है। जहाँ फिर हमें बताया जाता है कि ज्यादातर एंट्स को खत्म कर दिया गया है। अब मेनलैंड भी सेफ है जहाँ एस रैंक हंटर्स भी वापस आ चुके हैं। जहाँ चाइना की बॉर्डर तक एंट्स पहुंच चुके हैं और वहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं चाइना का नेशनल लेवल हंटर, जहाँ उसके एक स्लैश से ही आते हुए सारे एंट्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, जो दिखाता है चाइना का नेशनल रैंक हंटर कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो कहता है कि उसे ब्लैक एंट से लड़ना चाहता है इन छोटे मोटे एंट्स के बजाय, तो शायद उसमें उसे थोड़ा मजा भी आता। जहाँ इसके बाद हमें उस रेड के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो उस रेड की वजह से मरे थे। जहाँ जिनवू भी आता है और जहाँ अब जिनवू एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है और अब उसे एक हीरो की तरह देखा जा रहा है। पर वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं अगर जिनवू इस रेड में स्टार्ट से ही शामिल होता तो शायद लोग कम मरते। और वहीं चेयरमैन जिनवू को थैंक यू कहते हैं, जिनवू की वजह से ही वो इस रेड को जीत सके। वहीं चेयरमैन जिनवू से पूछते भी हैं कि उसके आगे का प्लान क्या है, जहाँ जिनवू कहता है खुद का एक गिल्ड बनाना। वहीं हमें वापस सीन दिखाया जाता है जेजू आइलैंड का, जहाँ की गुफा में कुछ हंटर्स को भेजा जाता है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि सारे एंट्स मारे जा चुके हैं और बाकी के क्लीन अप के काम के लिए भी उन्हें भेजा गया है। जहाँ की गुफाओं को चेक करते हुए उनके सामने एक काफी बड़ा सा और अजीब सा इंसान आता है। इनके कुछ आगे कहने से पहले ही वहाँ एक एल्फ आता है जो चुटकी बजाते ही इन सारे हंटर्स को सुला देता है। जहाँ फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल उसी की पावर है, वो इंसानों की मदद कर रहा है। जहाँ उसके बाद वो बड़ा इंसान कहता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा क्यूरियस हो उसके बारे में तुम खुद ही उसे जाकर मिल क्यों नहीं लेते। जहाँ वो एल्फ कहता है कि हंट प्लान के मुताबिक ही किया जाएगा। जहाँ वो एल्फ वापस से चुटकी बजाता है और एक पोर्टल खुलता है और जिससे वो वहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ये इंसान भी अपने हाथ से ही एक पोर्टल खोलता है, पोर्टल के अंदर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिनवू के डैड जो कि इन दोनों को कहीं से छुपकर सुन रहे होते हैं। जहाँ में वापस से जिनवू का सीन दिखाया जाता है एक ट्रैफिक में फंसा हुआ है। जिसके बाद जिनवू को कॉल आता है चेयरमैन का, जो बताते हैं उसे इस गेट के बारे में। जिसके बाद जिनवू उस गेट को बंद करने जाता है और उसके अंदर जाते ही उसे पता चल जाता है कि ये कोई बी रैंक का डंजन नहीं बल्कि एक रेड गेट है। और इसके बाद जिनवू अब शैडोज आर्मी को बाहर निकालता है और उस डंजन के मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है। वहीं हमें लास्ट में चाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चाइन खड़ी है और वो सोचती है इस रेड की वजह से उसे पता चला है कि उसे अभी काफी कुछ सीखना है। हमें दिखाया जाता है जिनवू और उसकी शैडो आर्मी जो उस रेड गेट के अंदर उन मॉन्स्टर से लड़ती जा रही है और यही खत्म होता है सोलो लेवलिंग का सीजन 2।